लेसन 4 एसएसटी का लेसन 4 ना। आज एसएसटी का लेसन 4 में देखिए इस चैप्टर में आपको पढ़ना है द इक्वाटोरियल रीजन। द इक्वाटोरियल रीजन है ना। द इक्वाटोरियल रीजन का मतलब होता है भूमध्यवर्ती क्षेत्र। भूमध्यवर्ती क्षेत्र यानी वैसा एरिया जो इक्वेटर के पास होता है। वैसा एरिया जो इक्वेटर के पास होता है उसको कहते हैं हम लोग भूमध्यवर्ती क्षेत्र, इक्वाटोरियल रीजन है ना। तो इक्वेटर के बारे में तो आप अगले क्लास में पढ़वे किए हैं। ग्लोब्स में मैं बताया था कि जो बीच से जो डायमीटर की तरह होगा वही आपका इक्वेटर होगा। इक्वेटर के दोनों साइड में यह रीजन होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो भूमध्यवर्ती क्षेत्र इक्वाटोरियल रीजन जो है वो कहाँ स्थित होता है ना। तो सिचुएटेड में देखिए ये कहाँ स्थित होता है, ठीक है। तब ये जो है इक्वेटर के दोनों साइड में स्थित होता है। बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर सब लोग समझ रहे हैं। जिसको इक्वेटर नहीं समझ में आएगा वो नहीं पता चलेगा उसको इक्वेटर क्या चीज है। अर्थात इक्वेटर के दोनों साइड अर्थात क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड हो गया। इक्वेटर के दोनों साइड वाला जो क्षेत्र है, रीजन है, उसी को हम लोग इक्वाटोरियल रीजन कहते हैं, है ना। अब देखिए इसमें जो है कौन कौन सा कॉन्टिनेंट जो है शामिल होता है। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट शामिल होता है ना। इसमें कौन कौन सा कॉन्टिनेंट जो है शामिल होता है या कौन कौन सा कॉन्टिनेंट इस इक्वाटोरियल रीजन में आता है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है 3 कॉम्पोनेंट आता है, यानी आपका हो जाएगा 3 कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स 3 कॉन्टिनेंट मुख्य रूप से आता है ना। अब कौन कौन आता है भाई, आप देखिए ये जो है 3 कॉन्टिनेंट मुख्य रूप से आता है ना। पहला कॉन्टिनेंट आपका है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका है ना। और दूसरा जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका। और तीसरा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, है ना। अब देखिए साउथ अमेरिका में बहुत सारा देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारा देश है और एशिया कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारा देश है। तो सब अलग अलग होगा ना, पूरा नहीं ना कॉन्टिनेंट आएगा। तो साउथ अमेरिका में देखो कौन कौन सा देश है। ये अमेजॉन बेसिन, अमेजॉन बेसिन, अमेजॉन नदी आप लोग जानते हैं, रिवर, अमेजॉन रिवर। तो उसके तट को हम लोग अमेजॉन बेसिन कहते हैं, है ना। यानी अमेजॉन रिवर के नजदीक में जो कंट्री होगा या स्टेट होगा उसको हम लोग अमेजॉन बेसिन कहते हैं। अफ्रीका में आपको कौन आ जाता है, अफ्रीका में आ जाता है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन यानी कांगो नदी के तट पर जो एरिया होता है या जो कंट्री होती है या जो स्टेट होता है उसी को हम लोग वहां जो स्थित है कांगो नदी के तट पर उसको हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं, ये कंट्री या स्टेट। और नदी को कांगो बेसिन या कांगो घाटी, है ना। बेसिन मीन्स घाटी। और एशिया में जो है, एशिया में आपको आ जाता है, कौन कौन आ जाएगा एशिया में। एशिया में आपको आ जाता है मलेशिया। एशिया में कौन आ जाता है, मलेशिया, है ना। मलेशिया इक्वेटर के पास आता है। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया
ये दोनों एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। यानी आपको जो इक्वाटोरियल रीजन है उसमें 3 कॉन्टिनेंट आता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। साउथ अमेरिका में अमेजोन बेसिन आता है, अफ्रीका में कांगो बेसिन और एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, ये जो है, ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो आपका क्षेत्र है तीनों, है ना, ये तीनों जो है इक्वेटर के लगभग में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 6 डिग्री पर यह जो है स्थित रहता है। 6 डिग्री, यानी इसको ऐसे लिखिए, कवर्ड अबाउट 6 डिग्री ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह का 6 डिग्री का भाग जो है ये कवर करता है इक्वाटोरियल रीजन। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका अमेजोन बेसिन है ना, ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन, ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। ठीक है, अब आइए देखिए, कांगो बेसिन है। ठीक है, अब इसमें जो है कांगो बेसिन में मुख्य रूप से इस चैप्टर में इक्वाटोरियल रीजन में मुख्य रूप से आपको कांगो बेसिन के बारे में ही पढ़ना है, जो कि अफ्रीका महादेश का एक देश है ना। इसमें देखिए आपको है सबसे पहला में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, है ना, यानी कांगो का गणराज्य, यानी देश है कांगो ये क्या चीज है, ये एक प्रकार का कंट्री है। मुख्य रूप से जो है आपको ये कांगो है, ये एक प्रकार का कंट्री है साउथ अफ्रीका का, है ना, जो हॉटेस्ट कंट्री है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका लोकेशन, ये कहाँ स्थित है, ये लोकेशन देखिए, है ना, ये कांगो जो है इसको शॉर्ट में हम लोग जो है DRC कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो शॉर्ट में, लेकिन मुख्य रूप से ये कांगो है। यहाँ लोकतांत्रिक है, यानी पर लोगों के द्वारा चुना जाता है अपनी सरकार को। यहाँ देखिए ये लोकेटेड है सेंट्रल अफ्रीका में, ये कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रल अफ्रीका, यानी अफ्रीका के मध्य में यह देश स्थित है कांगो, सेंट्रल अफ्रीका में कांगो जो है स्थित है। ठीक है, अब ये कांगो जो है, मुख्य रूप से कांगो जो है, यह 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री, कहाँ का, अफ्रीका का, 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। ठीक है, फिर यह चारों तरफ से 9 कंट्रीज से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज। ये जो कांगो है ये चारों ओर से 9 देशों से घिरा हुआ होता है, क्योंकि अफ्रीका के बीच में है ना। अब देखिए इसमें ईस्ट में कौन कौन सा देश आता है इसके, है ना, तो ईस्ट में आपका युगांडा आपका आ गया, रेवांडा हो गया, बुरुंडी आपका देश है, फिर तंजानिया आपका देश हो गया, ये ईस्ट में आता है। आप देखिए वेस्ट में कौन कौन आता है ना, तो वेस्ट में स्वयं कांगो आता
वेस्ट में स्वयं कांगो, द रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी पश्चिम में ये स्वयं है, खुद, ठीक है। और साउथ में देखिए, साउथ में जाम्बिया एंड अंगोला है, जाम्बिया एंड अंगोला, ये भी देश का नाम है, जाम्बिया एंड अंगोला। और नॉर्थ में देखिए, है ना, नॉर्थ में है सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्थ में आपका है सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और सूडान, सेंट्रल अफ्रीका और सूडान, है ना। नॉर्थ में जो इसका है वो सेंट्रल अफ्रीका और सूडान, एंड सूडान, ये आपका जो है नॉर्थ में है ना। इसका पुराना नाम, कांगो को पहले क्या कहा जाता था, ये कांगो जो है, कांगो देश है, कांगो का पुराना नाम, इसका पुराना नाम है जायरे, ZAIRE, जायरे। कौन सा नाम है ये, फॉर्मरली कॉल्ड, पहले इसको जायरे कहा जाता था, है ना। कब ये जायरे कहा जाता था, 1960 के पहले, क्योंकि ये पहले गुलाम था। 1960 में जो है ये आजाद हुआ, 1960 में आजाद हो गया, और पहले ये जायरे था, लेकिन 1960 के बाद इसका नाम हो गया कांगो, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका क्लाइमेट देखिए, जलवायु कैसा है, इसका क्लाइमेट जो है, जलवायु कैसा है ये देखिए। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक है, यानी ये गर्म है, यानी हाई टेम्परेचर, है ना। यहाँ गर्म जलवायु है, हाई टेम्परेचर, मॉर्निंग और आफ्टरनून ये दोनों में रहता है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, है ना। मॉर्निंग में चिलचिलाती धूप, आफ्टरनून में माने दोपहर के समय थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और करीब 4 बजे के आसपास में, 4 बजे जो है यहाँ वर्षा होती है, रेनफॉल, है ना। 4 बजे यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। और इवनिंग के समय में, इन द इवनिंग, इवनिंग के समय में इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बिकम्स डाउन, टेम्परेचर बिकम्स डाउन, यानी टेम्परेचर नीचे चल जाता है, यानी कम हो जाता है सुबह और दोपहर की अपेक्षा, है ना। चूंकि वर्षा होती है शाम के समय में 4 बजे, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन हीट और ह्यूमिडिटी के कारण, है ना, बट हीट एंड ह्यूमिडिटी यानी गर्मी और नमी के कारण, है ना, ये अनकंफर्टेबल हो जाता। बट हीट एंड ह्यूमिडिटी मेक्स इट अनकंफर्टेबल, यानी गर्मी और नमी के कारण यहाँ बहुत दिक्कत होती है ना, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ता है, फिर वर्षा हो गया तो ह्यूमस हो गया, जिसके कारण से यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, क्या क्या चीज यहाँ उगता है, क्या क्या चीज यहाँ उपजाया जाता है ना, कौन कौन सा चीज खाता है यहाँ के लोग। तो यहाँ जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कवर्ड विथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कवर्ड विथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहां रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। यह सेकेंड लार्जेस्ट जो है रेन फॉरेस्ट है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, है ना। सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट संसार में, यानी सबसे घना जंगल यही है ना, घना भी है, यानी वन ऑफ थिकेस्ट, वन ऑफ द थिकेस्ट एंड वन ऑफ द थिकेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी सबसे घना भी है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। अब यहाँ का पेड़ देखो, यहाँ का देखो पेड़ के बारे में हम बताते हैं, है ना। यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। अब देखो पेड़ के बारे में बताते हैं, ट्री, ठीक है, क्योंकि जंगल है तो पेड़ होगा ही। यहाँ लंबा लंबा पेड़ होता है, ठीक है, यहाँ का पेड़ कैसा होगा, लंबा लंबा, यानी पेड़ यहाँ का लॉन्ग होगा, ठीक है, यहाँ का पेड़ लॉन्ग होगा और डेंस होगा, घना, यहाँ का पेड़ लंबा और घना होगा। इसका ब्रांचेज एक दूसरे पर आच्छादित रहेगा, हुज branches form a thick canopy। कैनोपी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर आच्छादित, ओवरलैप, मतलब एक के बाद एक इसका टहनियां जो है एक दूसरे पर लगा हुआ होता है, इतना घना होता है, इसीलिए यहां अंधेरा होता है। इसीलिए क्या होता है, यहां जो है आपका अंधेरा होता है, यानी डार्क एंड डिम। अब जहां घना पेड़ होगा वहां तो जमीन अंधेरा दिखेगा ना, जमीन वहां कुछ नहीं दिखेगा, लगेगा रात है, क्योंकि सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं पड़ रही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ का बिल्ड लाइफ, यहाँ का जंगली जीवन कैसा है। बिल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगली जीवन, यानी जानवर जो रहते हैं जंगली। यहाँ जानवरों के लिए सबसे अच्छा घर होता है, एक्सीलेंट शेल्टर फॉर एनिमल्स। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ का जंगल घना है तो जानवर को छिपने में आसानी होगा, सब चीज इसको खाना मिलेगा, है ना, रहने का जगह मिलेगा अच्छा से, इसलिए यहाँ जब सबसे अच्छा इसका निवास स्थल है जानवरों का, जो जंगली जानवर होता है। यहाँ बहुत सारा जानवर पाया जाता है, जैसे आपका हो गया, है ना, यहाँ पाया जाता है बहुत सारा जानवर, आपका टाइगर भी पाया जाता है, लायन भी पाया जाता है, गोरिल्ला भी पाया जाता है और चिंपैंजी भी पाया जाता है ना।
चिंपैंजी और भी बहुत सारा जंगली जानवर पाया जाता है यहाँ विल्ड लाइफ में, क्योंकि यहाँ जब जंगल है तो जंगल बहुत बड़ा है तो जानवर भी बहुत अधिक पाया जाएगा। अब यहाँ का देखो लोग कैसा है ना, पीपुल एंड देयर वे ऑफ लाइफ। यहाँ के लोग कैसा है, उसको जीने का तरीका कैसा है, ये देखो यहाँ के लोगों का, है ना। अब देखो यहाँ का लोग कैसा है, तो यहाँ का जो लोग है यानी पीपुल जो है ना, तो यहाँ का अधिकांशतः पीपुल मोस्टली क्रिश्चियन है। मोस्टली क्या है, क्रिश्चियन है। और यहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं। यहाँ जो है मोस्टली क्रिश्चियन है लोग, और यहाँ कुछ मुसलमान भी रहते हैं, फ्यू मुस्लिम्स। लिम्स ऑल्सो, कुछ मुसलमान भी यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो लंबा है, क्वाइट टॉल, बिल्कुल लंबा, लेकिन मजबूत है, हेल्दी, हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब हेल्दी, लंबा है और मजबूत है। यहाँ के लोगों का जो बाल है वो छोटा है लेकिन क्यूरली है। क्यूरली मीन्स घुंघराला। यहाँ का बाल क्यूरली है और छोटा है, घुंघराला बाल वाला व्यक्ति यहाँ रहता है। लेकिन यहाँ का व्यक्ति काला है, डार्क कंप्लेक्शन, है ना। यहाँ का लोग कैसा, अधिकांशतः लोग क्रिश्चियन है, वहाँ कुछ मुस्लिम भी है। वहाँ के लंबे लंबे लोग हैं, मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, और वहाँ के लोगों का बाल जो है छोटा है, शॉर्ट क्यूरली, और लेकिन वहाँ के लोग काले हैं, है ना, गोरा नहीं है, ठीक है। यहाँ लगभग जो है मोर देन 6 करोड़, यहाँ लगभग में 6 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ लगभग में कितना लोग रहते हैं, 6 करोड़, है ना। इसकी पॉपुलेशन कितना है, यहाँ जनसंख्या कितना, लगभग 6 करोड़ से अधिक, 6 करोड़ से अधिक यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से जो है बेसिन, कांगो बेसिन नदी के तट पर रहता है। ये मुख्य रूप से कहाँ रहता है, बेसिन ऑफ द कांगो रिवर। ये कहाँ रहता है, इसका लाइफ कहाँ है, बेसिन ऑफ द कांगो रिवर। ये कांगो नदी के तट पर ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि खेती करते हैं तो वहां से इसको पानी मिलती है, सारा चीज मिलता है। कांगो नदी के तट पर ये ज्यादा रहते हैं, यहाँ ज्यादा जनसंख्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा जनजाति भी होता है, लेकिन एक चीज और है, लेकिन एक शहर यहाँ है, इन किसंगरी एक शहर है ना, या एक स्टेट है इस देश का। किसंगरी एक स्टेट है, हम तो यहाँ गए नहीं हैं, है ना, लेकिन किताब में पढ़े हैं। किसंगरी एक स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर का जो लोग है वो छोटा होता है। यहाँ पर का लोग क्या होता है, छोटा। किसंगरी के लोग छोटा होता है, लेकिन इसका जो चमड़ी होता है वो काला होता है, एकदम बिल्कुल काला। ये छोटे छोटे झोपड़ी में रहता है,
ये छोटे छोटे झोपड़ी में रहता है, ठीक है, और एक जगह नहीं रहता है, ये घूम घूम करके रहता है, एक जगह नहीं बल्कि क्या रहता है, घूम घूम करके। इसका बाल भी क्यूरली होता है, क्यूरली हेयर, घुंघराले बाल होता है इसका। लेकिन इसका नाक जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, और एक जगह नहीं रहता है, ये स्कैटर्ड विलेज में रहता है, स्कैटर्ड विलेज, यानी दूर दूर पर गांव बना के रहता है, इसीलिए इसको हम लोग नोमाइड्स कहते हैं, या इसको पिग्मी कहा जाता है। नोमाइड्स या पिग्मी कहा जाता है किशनगढ़ी के लोगों को। अब यहां देखिए अनेक प्रकार का जनजाति पाया जाता है। सेवरल ट्राइब्स, ट्राइब्स मीन्स जनजाति, अनेक प्रकार का यहां जनजाति पाया जाता है। तब मोस्टली पीपुल जो है, मोस्टली पीपुल यानी अधिकांशता लोग बंटू जनजाति के होते हैं। मोस्टली पीपुल आर बंटू ट्राइब्स, बंटू जनजाति के होते हैं अधिकांशता लोग। ये भी छोटे झोपड़ी में रहते हैं, लिव इन स्मॉल हट्स। ये किशनगढ़ी में जो लोग होते हैं, इसकी जो लंबाई होती है, ये होता है, इसकी जो लंबाई होती है ये 1.5 मीटर, यानी यहां की लंबाई थोड़ा कम होती है, छोटे लोग होते हैं, है ना। अब इसके बाद जो है आप आइए सिटीज, यहां का मुख्य शहर, है ना। यहां मुख्य शहर में इसका मेजर जो सिटी है, बड़ा जो शहर है, मेजर सिटी में आइए, ठीक है, मुख्य शहर में मेजर सिटी, ठीक है, मुख्य शहर में मेजर सिटी में आइए। तो मेजर सिटी इसका है किनशासा, किनशासा इसका मेजर सिटी है। लुम्बुम्बशी, LUBUMBASI, लुम्बुम्बशी। उसके बाद लिक्सी भी शहर है, LIKASI, लिक्सी। और भी इसका बहुत सारा शहर है, ठीक है। इसका मतादी जो है, मतादी इसका पोर्ट है, मतादी इज ए बिग पोर्ट, किसका, कांगो का। मतादी इज ए बिग पोर्ट ऑफ कांगो, ठीक है, कांगो का एक बड़ा पोर्ट है मतादी। और कांगो की जो राजधानी है वो किनशासा है ना। यहां पर देखो नहीं लिखे हैं, ये कांगो जायरे है, इसका जो कैपिटल है ना, कैपिटल इसका किनशासा, किनशासा, है ना। जायरे की राजधानी किनशासा या कांगो की राजधानी किनशासा, कैपिटल। अब यहां देखिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यहां बहुत सारा चीज हुआ है, उपजाया जाता है। जैसे आपका हो गया राइस, आपका जो है कॉटन, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट,
फिर आपका हो गया कॉफी, फिर आपका हो गया बनाना एंड और भी बहुत सारे लोग बनाना। फिर उसके बाद वो यहाँ का मुख्य फसल है कैसावा, CASSAVA, कैसावा। और भी बहुत सारा चीज यहाँ उगाया जाता है, जिसमें बनाना और कैसावा ये दोनों यहाँ का मुख्य मेन फूड क्रॉप्स है। ठीक है, मेन फूड क्रॉप्स। मेन फूड क्रॉप्स में कौन कौन हो गया आपका कसावा और बनाना। यहाँ के लोग जो है कसावा और बनाना ज्यादा खाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में उपजाया जाता है। कसावा एक लंबा लंबा शकरकंद की तरह होता है, उसको गर्म पानी में उबाल कर खाया जाता है। हम लोग कभी खाए नहीं हैं लेकिन जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपका बच गया और है ना, यहाँ बच गया आपका एग्रीकल्चर हो गया इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो है नीचे वाला जाता है, इंडस्ट्रीज देखिए, इंडस्ट्रीज यहाँ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, जैसे आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फिर आपका है केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल, फिर आपका पेपर का भी इंडस्ट्री है क्योंकि जंगल ज्यादा है, फिर सोप का भी इंडस्ट्रीज है, फिर आपका डायमंड का भी है, फिर आपका सीमेंट का भी है डायमंड, फिर आपका हो गया टीन, कॉपर, ये सब बड़ा बड़ा जो है इंडस्ट्री है ETC। और भी बहुत सारा इंडस्ट्री है, यहाँ उद्योग धंधा है। अब देखो यहाँ का ट्रांसपोर्ट हम यहाँ लिख देते हैं, देखो ये ट्रांसपोर्ट देखो हम यहाँ लिख दिया है ना। यहाँ का ट्रांसपोर्ट बढ़िया नहीं है, ठीक है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट बढ़िया नहीं है, यानी ये नॉट डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ का ट्रांसपोर्ट बढ़िया नहीं है। रेलवे और रेलवेज एंड रोड्स सर्व्स फ्यू सिटीज, यानी कुछ ही शहर तक जाती है, बाकी सब ऐसा ही है। तो यहाँ पर मेन ट्रांसपोर्ट क्या है, तब मेन ट्रांसपोर्ट जो है, यहाँ का मेन ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ नदी बड़ी बड़ी है ना, कांगो नदी है, कांगो रिवर, यहाँ कांगो नदी है, इसलिए यहाँ का लोग जो है नदी से हो करके ही जाते हैं और व्यापार करते हैं। अब देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए हम लोग इक्वाटोरियल रीजन पढ़ रहे हैं लेसन 4 में। यह जो है इक्वेटर के दोनों साइड में स्थित है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब इसमें 3 जो है महादेश शामिल है, 3 कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, तीनों। साउथ अमेरिका में अमेजोन बेसिन आ जाता है जो कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, अफ्रीका में कांगो बेसिन है, और एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया। ये 6 डिग्री अर्थ सरफेस का 6 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हमको जो है अफ्रीका का पढ़ना इस चैप्टर में, कांगो बेसिन। तब देखिए इसका कांगो एक देश है, उसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मीन्स कांगो। इसका पुराना नाम जायरे है, पहले इसको जायरे कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको शॉर्ट में DRC कहते हैं, है ना। अब इसका लोकेशन देखिए कहाँ है, ये सेंट्रल अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका के मध्य में है। यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है,
फिर देखिए ये चारों ओर से 9 देशों से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय 9 कंट्री। ईस्ट में देखिए युगांडा, रेवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, और वेस्ट में है द रिपब्लिक ऑफ कांगो खुद अपने, और साउथ में जाम्बिया एंड अंगोला है, नॉर्थ में आपका सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड सूडान है ये नॉर्थ में। अब देखिए यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु बहुत गर्म है ना, हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन 4 बजे वर्षा होती है। 4 बजे वर्षा होने के कारण शाम के समय में यहाँ का टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, परंतु हीट और ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त रहता है, अनकंफर्टेबल रहता है। अब यहाँ देखिए क्या क्या चीज होता है वनस्पति में, पेड़ पौधा, तो यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जंगल ज्यादा है क्योंकि वर्षा होती है। यहाँ हरा भरा सारा चीज है, सब हरा भरा है। यह सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है संसार में, और वन जो है थिकेस्ट है यानी घना। अब यहाँ देखिए इसमें पेड़ जो है लंबे होते हैं और घने होते हैं। यहाँ की जो ब्रांच होती है वो एक दूसरे पर ओवरलैप किए हुए रहते हैं, और यहाँ नीचे की जमीन जो है एकदम अंधेरा रहता है। अब यहाँ देखिए जंगली जीव कैसा है, जंगली लाइफ कैसा है, तो यहाँ जंगली जीवों के लिए बहुत अच्छा रहने का घर है। यहाँ टाइगर, लायन, गोरिल्ला, चिंपैंजी और भी बहुत सारा एनिमल्स यहाँ रहते हैं। यहाँ के लोग का जीने का तरीका क्या है ना, तो अधिकांशतः लोग यहाँ के क्रिश्चियन है, ठीक है। यहाँ लगभग 6 करोड़ आबादी है, 6 करोड़ से ज्यादा, कुछ मुसलमान भी है। यहाँ के लोग लंबे और मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं। यहाँ के लोगों का बाल छोटा छोटा और घुंघराला होता है, लेकिन ये काला होता है, ठीक है। यहाँ के लोग जो है ज्यादातर के मोस्टली पॉपुलेटेड, ज्यादा जनसंख्या वाला जो है, ज्यादा जनसंख्या कांगो रिवर के तट पर रहता है, बेसिन ऑफ द कांगो रिवर। अब देखिए यहाँ का एक शहर है किशनगढ़ी, वहां के लोग छोटा होता है, उसका चमड़ी काला होता है, स्किन काला होता है, वहां के लोग भी काला होता है। यहाँ के लोग छोटे छोटे झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ के लोगों का भी हेयर जो है, बाल जो है घुंघराले होते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का नाक बड़ा होता है। नाक बड़ा होता है, इसके कारण से इसको नोमैड्स कहते हैं। और यहाँ का लोग दूर दूर में रहते हैं, माने घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, इसलिए इसको नोमैड्स या पिग्मीज भी कहा जाता है। यहाँ की लोगों की लंबाई जो है लगभग में 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा जनजातियां पाया जाता है, सेवरल ट्राइब्स, मोस्टली यहाँ बंटू ट्राइब्स पाया जाता है, यानी बंटू जाति के जनजाति। ये जो है छोटे छोटे झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। यहाँ का मुख्य शहर जो है किंशासा, लुम्बुम्बशी, लिक्सी, मतादी, ये सब है, जिसमें मतादी जो है सबसे बड़ा पोर्ट है ना। और यहाँ का जो राजधानी है वो आपका किंशासा है, कांगो की कैपिटल किंशासा। अब यहाँ देखिए एग्रीकल्चर, खेती, तो यहाँ हर चीज की खेती लगभग में होती है, जैसे राइस, कॉटन, ग्राउंडनट, कॉफी, बनाना, कैसावा और भी अधिक माने फसलों की खेती होती है ना। लेकिन इसमें से कैसावा और बनाना ये दोनों यहाँ का मुख्य भोजन है, यहाँ के लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ का मेन फूड क्रॉप्स हो गया कैसावा और भोजन, कैसावा और बनाना। यहाँ देखिए इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, तो यहाँ के उद्योग धंधे बड़े हैं, जैसे टेक्सटाइल का कारखाना है, वहाँ केमिकल फैक्ट्री है, पेपर है, सॉप है, डायमंड का है, टीन है, कॉपर और भी बहुत सारे बड़े बड़े कल कारखाने हैं। अब इसके बाद देखिए ये ट्रांसपोर्ट में आता है। ट्रांसपोर्ट यहाँ का ज्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है। यहाँ जो है रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट कुछ ही शहर तक जाता है, और बाकी लोग जो है वाटर ट्रांसपोर्ट अर्थात नदी से होकर के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब यही इक्वाटोरियल रीजन का चैप्टर है और ये पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। बाकी इसको बढ़िया से उतार लेंगे और पढ़ेंगे भी।